हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है PTC 1202A जो कि हमारा मल्टीपर्पज़ PID कंट्रोलर है, जिसकी मदद से आप टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, ह्यूमिडिटी लेवल या कोई भी तरीके का जो प्रोसेस है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर आप आउटपुट में देख सकते हैं हमारे पास एनालॉग आउटपुट का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसको आप PID कंट्रोलिंग या फिर रिट्रांसमिशन के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, या मैनुअली अगर आपको एक सोर्स बना के यूज़ करना है, सिर्फ एक 4 to 20 मिली एम्पीयर का सोर्स बना के यूज़ करना है तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2 जो हमारे दो रिले आउटपुट रहेंगे, प्लस यहाँ पे हमारे पास एक आपको बार ग्राफ मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपका कितना परसेंटेज आउटपुट निकल रहा है। जो हमारा एनालॉग आउटपुट है वो कितना परसेंटेज निकल रहा है, उसके लिए आपको आउटपुट का एक बार ग्राफ भी मिल जाएगा। ऊपर वाले डिस्प्ले पे हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आएगी एंड नीचे वाले डिस्प्ले पे हमारे पास सेट वैल्यू आएगी। प्लस इसके साथ आपको मिल जाएगा 24 वोल्ट DC ट्रांसमीटर आउटपुट, जिसके यहाँ पे इस टर्मिनल्स पे 19 एंड 20 नंबर पे हमारा कांस्टेंट 24 वोल्ट DC का आउटपुट रहेगा, जिसके मदद से आप ये 24 वोल्ट DC आउटपुट आपके प्रेशर ट्रांसमीटर को या लेवल ट्रांसमीटर या फ्लो ट्रांसमीटर को दे सकते हैं, एंड उसके थ्रू जो आउटपुट आएगा वो हमारे मीटर का इनपुट रहेगा। आप इनपुट टाइप्स के ऊपर चलें तो हमारे पास इस PTC 1202A में आप J टाइप, K टाइप, PT100 कोई भी टाइप का थर्मोकपल लगा सकते हैं, प्लस आप एनालॉग इनपुट भी दे सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास 0 से 10 वोल्ट DC भी आप दे सकते हैं, 0 से 20 मिली एम्पेयर DC या 4 to 20 मिली एम्पेयर DC भी दे सकते हैं। ओके, तो अब हम इंस्ट्रूमेंट के वायरिंग के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हमने लाइन और न्यूट्रल के अंदर 230 वोल्ट सप्लाई दे दी है एक नॉर्मल वायर के थ्रू, जिसके अंदर हमने लाइन से कॉमन के अंदर लूप कर दिया है, और NO से जो हमारा आउटपुट है वो हमारा LED में जाएगा। तो जब भी हमारा रिले 1 ऑन होगा, हमारा जो LED 1 है वो ऑन होगा, और इसका जो न्यूट्रल सप्लाई है वो हमने डायरेक्टली दे दिया है न्यूट्रल पे। सेम कनेक्शंस आप रिले 2 के अंदर भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई हूटर लगाना है या कोई बजर लगाना है तो उसका वायरिंग भी आप रिले 2 के अंदर लगा सकते हो। कोई वाल्व हो गया, कोई कॉन्टेक्टर अगर आपको ऑन ऑफ कराना है तो सेम वायरिंग आप रिले 2 में भी कर सकते हैं। अब ऊपर चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे PT100 सेंसर है। तो PT100 सेंसर के हमारे पास 3 वायर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमारा जो रेड वाला वायर है वो पॉजिटिव वायर है, तो वो हमने लगा दिया 11 नंबर पे। बाकी के 2 ब्लैक वायर्स हैं वो हमने लगा दिया 12 एंड 13 नंबर पे। सेम केस में किसी किसी जगह में रेड एंड 2 वाइट कलर के वायर्स होते हैं PT100 के, तो वो भी आपके लगेंगे 12 और 13 नंबर पे, और रेड वाला वायर लगेगा आपका 11 नंबर पे। अगर आपके पास थर्मोकपल है तो थर्मोकपल के कनेक्शन 11 और 12 नंबर पे होंगे, क्योंकि थर्मोकपल जनरली 2 वायर्स के आते हैं। अगर आपके पास 4 to 20 इनपुट है तो उसका कनेक्शन 13 एंड 12 नंबर पे होगा, जहाँ पे 13 आपका प्लस होगा और 12 आपका माइनस होगा। अगर आपके पास 0 से 10 वोल्ट DC है तो वो कनेक्शन आपके 11 और 12 नंबर पे लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 नंबर पे लिखा हुआ 0 से 10 वोल्ट DC एंड 12 नंबर उस केस में आपका रहेगा माइनस टर्मिनल। अब यहाँ पे हमारे पास 4 to 20 मिली एम्पेयर आउटपुट भी है, जिसका कनेक्शन हमने डायरेक्टली एक PI38 जो हमारा प्रोसेस इंडिकेटर है उसके अंदर हमने ले लिया है। तो प्रोसेस इंडिकेटर के अंदर हमने जो हमारा प्लस टर्मिनल 17 नंबर प्लस है 4 to 20 मिली एम्पेयर का, वो डायरेक्टली हमने जो हमारा PI38 का प्लस पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। सेम वे माइनस हमने माइनस को कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे 19 और 20 नंबर हमारा 24 वोल्ट DC ट्रांसमीटर आउटपुट है, जो हमारा कंटिन्यूस 24 वोल्ट DC आउटपुट निकालेगा, और इसकी जो करंट रेटिंग है वो 30 मिली एम्पेयर तक की रहेगी। तो अगर आपको कोई प्रेशर ट्रांसमीटर कनेक्ट करना है तो आपको अलग से SMPS लगाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे ही ट्रांसमीटर आउटपुट से आपका जो प्रेशर ट्रांसमीटर है उसको सप्लाई दे सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके पैरामीटर सेटिंग्स के वीडियो के ऊपर। अब हम दोनों इंस्ट्रूमेंट का पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं। तो जैसे हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे, ऊपर आपका इनपुट टाइप लिख के आएगा जो J टाइप था, और एनालॉग आउटपुट में कंट्रोलिंग आउटपुट में था। तो अब इसके पैरामीटर सेटिंग्स में जाने के लिए हम सेट बटन को कंटिन्यूसली प्रेस करके रखेंगे जब तक पास लिख के ना आ जाए। जैसे पास लिख के आएगा हम छोड़ देंगे। इसका जो पासवर्ड है वो रहेगा 73 करने के बाद हम अगेन सेट बटन को प्रेस करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन आएगा पैरामीटर बेस के अंदर अगेन हम सेट बटन प्रेस करेंगे, जहाँ पे इनपुट टाइप आएगा, जिसके अंदर हम चेंज कर देंगे। हमारा इनपुट टाइप PT100 है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे J, K, R, E
और हमारे पास PT100 है तो हम लोग PT100 सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन हम सेट बटन, अगर आपके पास इनपुट 4 to 20 है या 0 से 10 वोल्ट है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं अप और डाउन बटन की मदद से। तो हमारे पास PT100 है तो हम PT करके अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो ऑफसेट वैल्यू आ जाएगी। ऑफसेट बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, SLL वैल्यू आ जाएगी जो कि रहेगी -99, जो हमारी PT100 की रेंज आ जाएगी। जो इस कंट्रोलर की रेंज है वो है -99 to 400। तो अगर आपको इसको 0 करना है तो आप इसको 0 भी कर सकते हैं। ये सेट पॉइंट की लिमिट है, तो इससे नीचे आप जो भी सेट पॉइंट है वो सेट नहीं कर पाएंगे। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ तो मेरा जो बाहर सेट पॉइंट है वो 10 डिग्री से डाउन मैं सेट नहीं कर पाऊंगा। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, SHL वो रहेगी हमारी सेट हायर लिमिट, वो बाय डिफॉल्ट 400 डिग्रीज है। अगर आपको चेंज करनी है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। सेम वे अगर मैं 4 to 20 या 0 से 10 वोल्ट सिलेक्ट करता हूँ तो उसके लिए लो रेंज एंड हाई रेंज की वैल्यू मुझे सेट करनी पड़ेगी। अगर मैं 0 से 10 वोल्ट सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये SLL वैल्यू आ जाएगी जो सेट लोअर लिमिट है। अगेन सेट बटन, ये हायर लिमिट आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट का ऑप्शन आ जाएगा अगर हमको DP चाहिए तो। अगेन सेट बटन, लो रेंज, यहाँ पे मैं मेरी 0 से 10 वोल्ट की लो रेंज वैल्यू डालूंगा कि मतलब 0 वोल्ट पे मेरी 0 वैल्यू है और अगर 10 वोल्ट पे मुझे 4 बार शो करना है या 10 बार शो करना है तो मैं यहाँ पे हाई रेंज में 10 वैल्यू डाल दूंगा। जितना भी 10 वोल्ट के ऊपर मुझे वैल्यू शो करनी वो वैल्यू मैं यहाँ पे हाई रेंज में सेट करूंगा। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास करेक्शन फैक्टर का ऑप्शन आ जाएगा जो कि रहेगा ऑफसेट विद लिनियरिटी, मतलब जैसे जैसे इनपुट वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी ऑफसेट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे हमारे पास फिल्टर टाइम का ऑप्शन आ जाएगा जो कि रहेगा बाय डिफॉल्ट 0.5 सेकेंड्स, मतलब हर 0.5 सेकेंड्स में वैल्यू अपडेट होकर डिस्प्ले के ऊपर शो करेगी। अगर आपको उसको टाइमिंग कम करना है तो आप टाइमिंग कम भी कर सकते हैं, मिनिमम आप 0.1 तक कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, अभी हमारे पास इनपुट PT100 था तो हम इसको अगेन PT कर देंगे। सेट बटन प्रेस करेंगे, SLL वैल्यू का हमने 5 किया था तो अगेन हम यहाँ पे 5 कर देंगे। हम इसको 10 कर देते हैं। अगेन सेट बटन, हायर लिमिट एंड बेस पे आ जाएंगे। अब चलते हैं R1, यहाँ पे हमारे पास रिले 1 का ऑप्शन आ जाएगा। तो रिले 1 को हमको हीटिंग मोड में यूज करना है, कूलिंग में यूज करना है या एज अ अलार्म मोड में यूज करना है, आप उसका सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर अगर आपको रिले 1 और रिले 2 दोनों ऑफ चाहिए तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो हम इसको हीटिंग मोड में रखते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल 1 ऑन ऑफ आ जाएगा क्योंकि जो हमारा जो एनालॉग आउटपुट है वो बाय डिफॉल्ट कंट्रोलिंग में रहता है। तो कंट्रोल एक्शन 1 वो ऑन ऑफ है। हिस्टैरिसीस वैल्यू 2। सेट 1 मोड, आपको उसको इंडिविजुअल रखना है या रिलेटिव रखना है विद एनालॉग सेट पॉइंट। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, रिले 2 आएगा। अभी फिलहाल रिले 2 के अंदर हमने कोई भी वायरिंग नहीं किया तो हम उसको ऑफ रखेंगे। अगर आपको उसको यूज करना है तो आप हीट, कूल या अलार्म यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन हम सेट बटन प्रेस करेंगे, अब अप वाला बटन प्रेस करेंगे। ए आउट हमारा एनालॉग आउटपुट है जो कि बाय डिफॉल्ट रहेगा कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग इन द सेंस PID कंट्रोलिंग के एक्शन में ये वर्क करेगा। तो उसका जो बार सेट पॉइंट है उसमें मीटर में अगर आप एक बार सेट बटन प्रेस करेंगे तो आपको C सेट लिख के आएगा, वो आपका कंट्रोलिंग सेट पॉइंट हो जाएगा। अभी मुझे कंट्रोलिंग की जगह अगर रीट्रांसमिशन आउटपुट यूज करना है तो मैं PV सिलेक्ट करूंगा। तो जैसे ही मैं PV सिलेक्ट करूंगा तो ये जो मेरा एनालॉग आउटपुट है वो एज अ रीट्रांसमिशन आउटपुट वर्क करेगा। अब हमारे पास ये प्रोसेस इंडिकेटर है, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी वैल्यू जो लो रेंज की वैल्यू है वो 0 सेट की है, तो मैं यहाँ पे भी लो रेंज की वैल्यू 0 सेट कर दूंगा। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, हाई रेंज की वैल्यू 400, मैंने भी इसी जो हमारा PI38 है उसके अंदर भी 400 किया है तो उसको हम 400 ही रखेंगे। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, अब एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो बाहर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू हमारी यहाँ पे PI38 में भी आ रही है। अब इस मीटर के अंदर अगर मुझे सेट पॉइंट चेंज करना है तो सेट 1 है वो फिलहाल 100 डिग्री है। अब मैं इसको डाउन वाला बटन प्रेस करूंगा अगर मुझे वैल्यू कम करनी है। हमने SLL वैल्यू 10 डाली थी तो जो हमारा सेट पॉइंट है वो 10 पे आके स्टॉप हो जाएगा, 10 से डाउन नहीं जाएगा। अपर केस में आप 400 तक सेट पॉइंट सेट कर पाएंगे। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो सेट 2 है जो है वो 104 है। अगर आपको जितना भी सेट पॉइंट चाहिए आप रिले 2 के लिए सेट पॉइंट डाल सकते हैं।
अब अगेन अगर हम कंट्रोलिंग में जाएंगे तो सेट 1 सेट 2 से पहले सी सेट लिख के आएगा डिस्प्ले में। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, हम डायरेक्टली एनालॉग आउटपुट में चले जाएंगे। अगर इसकी जगह मैंने कंट्रोलिंग सेट किया तो जो हमारा जो एनालॉग आउटपुट जो है वो कंट्रोलिंग के फॉर्म में चले जाएंगे। अब मैं अगर एक बार सेट बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे सी सेट लिख के आएगा, जो कि हमारा एनालॉग सेट पॉइंट का ऑप्शन है। तो अगर मैं यहाँ पे फिलहाल 26 डिग्री वैल्यू है, अगर मैं उससे ज़्यादा वैल्यू डाल देता हूँ, सपोज करो मैंने सेट पॉइंट में 70 डिग्री डाल दिया एंड एंटर कर दिया, तो जो मेरा एनालॉग परसेंटेज का आउटपुट है वो फुल आ रहा है 100%। 100% मतलब 20 मिली एम्पेयर। तो मैंने यहाँ पे भी 20 मिली एम्पेयर पे 400 डिग्री सेट किया था, तो यहाँ पे वैल्यू 400 आ रही है, 399। अब अगर मुझे इसका PID सेट करना है, क्योंकि मेरा जो एनालॉग आउटपुट है वो PID के फॉर्म में, तो PID सेट करने के लिए हम डाउन और सेट बटन को दोनों को साथ में प्रेस करके रखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा कंट्रोल ऑटो, उसमें हम अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, जिसके अंदर मोड का ऑप्शन आएगा जो कि रहेगा रिवर्स एंड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आपका हीटिंग एप्लीकेशन हो गया और रिवर्स मतलब आपका कूलिंग एप्लीकेशन हो गया। हम फॉरवर्ड में रखेंगे, अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे। LOPC वो हमारा लो परसेंटेज हो गया। जैसे अगर मैंने लो परसेंटेज में 10% डाल दिया तो मिनिमम हमारा 10% 4 to 20 मिली एम्पेयर आउटपुट का कांस्टेंट आउटपुट निकलेगा। अगर हम हाई परसेंटेज में 100 कर देंगे, 100 की जगह पे अगर मैंने 50 कर दिया, तो जब मैक्सिमम यहाँ पे 100% दिखाएगा तब मेरा आउटपुट में सिर्फ 12 मिली एम्पेयर आउटपुट निकलेगा। अगेन हम सेट बटन प्रेस करेंगे। PB जो कि हमारा प्रोपोर्शनल बैंड का वैल्यू है, तो आप अप डाउन की मदद से उसको चेंज कर सकते हैं। अगेन हम डाउन एंड सेट बटन प्रेस करेंगे। फॉरवर्ड PB की वैल्यू आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, इंटीग्रल टाइम की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगेन सेट बटन, यहाँ पे आप डेरिवेटिव टाइम की वैल्यू सेट कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, ये हमारा साइकिल टाइम का ऑप्शन है। अगेन सेट बटन MR जो कि हमारा मैनुअल रीसेट की वैल्यू है। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे एंड एंटर प्रेस कर देंगे, तो जो हमारा PID का सेटिंग है वो हो जाएगा। अब अगर हम इसको सिर्फ 4 to 20 मिली एम्पेयर के सोर्स के तरीके से यूज करना चाहते हैं, ना कि PID कंट्रोलिंग के तरीके से, तो अगेन हम डाउन एंड सेट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे ऑटो की जगह हम अप बटन प्रेस करेंगे, जो कि आ जाएगा हमारा मैनुअल मोड। मैनुअल मोड के अंदर हम अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, जहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक रहेगा 4 to 20 और एक रहेगा परसेंटेज। तो अगर हम 4 to 20 करेंगे तो यहाँ पे हम एंटर बटन प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली 20 मिली एम्पेयर का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब अभी जो मेरा आउटपुट है वो फुल 20 मिली एम्पेयर निकल रहा है, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो 400 फुल वैल्यू दिखा रही है। अब अगर हम इसको कम करेंगे, 12 मिली एम्पेयर करेंगे, तो यहाँ पे 200 वैल्यू आनी चाहिए। ये हमने 12 मिली एम्पेयर कर दिया, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है 199। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो हमारे जो PI38 है वहाँ पे 0 वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर आपको एज अ सोर्स यूज करना है तो इसको आप एज अ सोर्स भी यूज कर सकते हैं किसी एप्लीकेशन में। देख सकते हैं 4 मिली एम्पेयर पे हमारी 0 वैल्यू आ गई। अब अगर हम एक बार सेट बटन प्रेस करेंगे, ये सेट 1 जो हमारा रिले 1 का सेट पॉइंट है और सेट 2 हमारा रिले 2 का सेट पॉइंट है। थैंक यू।